ने मटन पार्टी दिया तो क्यों दिया, क्यों दिया? बोलिए अब हमारे खिलाफ, बोलिए कि हम सनातनी नहीं हैं। देखकर जवाब हम दे। बोला भाई हिंदू धर्म ना है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू बढ़ान तो सावन में सब खाइले पियल बंद कर दिला। जो प्रवासी पक्षी हैं वो तो कदापि नहीं है। कौन प्रवासी पक्षी हैं दूसरे दल से आकर के मलाई काट रहे हैं, लूट रहे हैं। मलाई लूटत रह जा भाई, मलाई खाए कौन खराब चीज ना, मान ला दुकान से मलाई लूट के लेके खा लेनी 2-4 कटोरा, हम ओकर बात कहते हैं। अरे मैंने 1 दर्जन भाई का बनाना, 1 दर्जन के अलावा भी बहुत बड़ा तो दिखाव हो जाई नो, समझे कि कबो कबो भूला जाई ना। छिपा में तरकारी घट रही तो अंदर के दाल ले तो हो, दाल दाल तो दिल ही कटोरे में रहा सब्जियां घटा माने मांगे के सब्जी तो माने सिर्फ हो जाला। क्या लिखा है उन्होंने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो समझ लीजिए वो भी जान गए हैं। अरे पॉलिटिशियन तो है ही ना जी, बड़ा समझदार पॉलिटिशियन है, पढ़े लिखे हैं ना, तब न प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं कि तोतारा ठंड किए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा मेरे मित्र, उपेंद्र कुश सांसद में मेरे मित्र। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। संडे है, इतवार है, लेकिन छुट्टी के दिन, लेकिन न्यूज बा। न्यूज से या छुट्टी से का लेबे लेबे देबे के बाद, लेकिन न्यूज बा और बढ़िया बढ़िया न्यूज बा। इसलिए आप लोग शांत होकर के चुपचाप जो भी जहां होगा खात होगा, नाश्ता करत होगा, भूजा फाकत होगा, जौन भी करत होगा, चुपचाप एकदम सुनत रहिए। बहुत बढ़िया विश्लेषण आज के बाद। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर जबरदस्त है। केवल 4-5 में पढ़ के समझिए कि तब पढ़िएगा उसको, तब समझ में आएगा। बढ़िया से पढ़िएगा। क्या लिखा है उन्होंने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो समझ लीजिए वो भी जान गए हैं। अरे पॉलिटिशियन तो है ही ना जी, बड़ा समझदार पॉलिटिशियन है, पढ़े लिखे हैं ना, तब न प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं कि तोतारा ठंड किए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा मेरे मित्र, उपेंद्र कुश सांसद में मेरे मित्र, ऐसे थोड़ा कोई बोल दी। और आज जो पोस्ट किया है आप पढ़े होंगे उस पोस्ट को, हालांकि और भी खबर बा, लेकिन एक प्राथमिकता से, चूंकि उनकी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक भी हुई समस्तीपुर में, राज्य कार्यकारिणी की। इसके बाद आज कायस्थ महासभा मनीष सिन्हा जो हैं उनका माने अच्छा मीटिंग भइल। बड़ी आदमी एकदम रेलम रेला रहे, समझे कि आदमी के ज्ञान भवन में, तो उसमें भी कुछ हुआ। लेकिन असली जो खबर है आज का, जो आप लोगों के लिए है, राज्य के लिए है, सबके लिए है, वो उपेंद्र कुशवाहा का। आज सवेरे हमने बताया था आपको कि मुख्यमंत्री के पुत्र जो है, जो पुत्र हैं निशांत कुमार, उनका 44वां जो है बर्थडे मनाया गया आज। हमने बताया था ये भी कि वो माने राजनीति में आने के लिए वो तैयार हो गए हैं। उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप लोगों को है तो हम आएंगे, लेकिन समय पर आएंगे। उसी से जोड़ करके आप उनका ट्वीट समझिएगा। ट्वीट सोशल मीडिया पर जो चलाए हैं, मैं उसको पढ़ ही देता हूं एक बार, आप सुनिएगा। मैं पढ़ता हूं। सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है।
खुशी के इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशी के इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड की नई उम्मीद निशांत। ध्यान से एकदम बड़ा डूब के, जिसे जतने रामचरितमानस पढ़ब आ डूबब तो डूबिए के समझे कि कोई चीज निकलेला, सतही तौर पर ना निकले तो डूबिएगा। जनता दल यूनाइटेड की नई उम्मीद निशान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए उचित नहीं है। कोष्ठ में बीच में निर्माण साथ संचालन। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे, यानी कि ही शुड कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। समझिएगा, यह फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बड़े भाई, आप एकदम कुर्सी पर बने रहें, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण, सोचिएगा, कोष्ठ में जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है, कोष्ठ बंद, के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें। यही उनके दल के हित में है और इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है। शायद ऐसा अनुमान जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं पाए। देखिए, नोट, मैं जो कुछ कह रहा हूं जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हैं, तो वैसे लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, कहने वाले लोग। बात सही है। अब इसको हम देखिए अपने तरह से विश्लेषण करते हैं। हम करत तनी करा के अपना तरह से जितना भी हमारा दिमाग बा बतियनी है। हम जेडीयू के कई गो बड़ नेता से बा लोग गदगद बा। वो लोग गदगद हैं जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित हैं। वो लोग खुश हैं इस सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, जो पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं ईमानदारी से, इस समझ लीजिए। और जो लोग इस पार्टी को तोड़ करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, समझ लीजिए, वो लोग बड़ी अंदर से गुस्सा में हैं। सब दुबन दस्ता से पता लगा के तब न बोलता नहीं। आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमको सुनते हैं, कि अभी नीतीश कुमार का दिल से लॉयल कौन कौन लोग हैं। जो प्रवासी पक्षी हैं वो तो कदापि नहीं है। कौन प्रवासी पक्षी हैं दूसरे दल से आकर के मलाई काट रहे हैं, लूट रहे हैं। मलाई लूटत रह जा भाई, मलाई खाए कौन खराब चीज ना, मान ला दुकान से मलाई लूट के लेके खा लेनी 2-4 कटोरा, हम ओकर बात कहता नहीं, बाकी कुछ मत समझिएगा। वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अस्तित्व बना रहे चुनाव बाद इस पार्टी का। वो समझ गए हैं कि मेरा अब इसीलिए अब आपको बताता हूं। आप समझ गए होंगे ना कि कौन कौन लोग हैं जो प्रवासी पक्षी हैं। ये समझ लीजिए, जो चाहते हैं, जिनके
शरीर में पार्टी की आत्मा घुस गई है, दूसरे पार्टी की आत्मा घुस गई है। वो अपना उनका केवल आत्मा नहीं, आत्मा उधर है, शरीर है। वो है कि कब नीतीश कुमार जो हैं, कितना दिन तक है, कैसे आप जानते हैं, मैं खुलेआम बोलता हूं, उसमें मुझे कोई, इनका टावर पकड़ रहा है, टावर छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। दे आर वेटिंग फॉर दैट डे कि इनका टावर बिल्कुल छोड़ दे। वो पार्टी को अपने पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं, नाम मात्र के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं, डिफेक्टो कोई दूसरा है। अब कौन है भाई, बुझिए हमारा मतलब है। आज के इस परिस्थिति में जो है अभी, उसमें नीतीश कुमार के साथ एकदम चट्टानी एकता के साथ जो कोई जुड़ा हुआ है, उसमें कौन कौन है? एक माने बड़े नेताओं में 2 आदमी को छोड़ करके एक और 50% नाम ना ले तो आप अनुमान लगा दिया जा, बाकी जो है ललन सिंह जो है दिल से है, विजेंद्र यादव जी दिल से हैं नीतीश कुमार के साथ। उस सपने में भी नीतीश कुमार का अहित नहीं सोच सकते हैं। ये दोनों नेता की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, जब मैं कहता हूं तो कहता हूं, वैसा नहीं। आप देखे होंगे कि जब समय आता है तो एक स्वस्थ आलोचना की बात होती है तो मैं ललन सिंह के खिलाफ भी बोलता हूं, विजेंद्र यादव के खिलाफ भी बोलता हूं। 3 महीने में कम से कम डजन जब भी मिले हैं सरयू राय नीतीश कुमार से, तब तक उन्होंने कहा है कि कोई भी डिसीजन जो लीजिए संजय जी के अपने सरयू राय जी को इस बार भी कहे थे, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आदमी का, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, हर आदमी अपने कि नहीं कबो कबो हमारे समझ जाए कि इसे टावर स्लिप करता, उम्र का तकाजा है, होता है, बहुत आदमी को नहीं होता है, बहुत आदमी को हो भी जाता है। हमारे समझ कि कबो कबो भूला जाइना, छिपा में तरकारी घट रही तो अंदर के तो दाल ले तो हो, दाल दाल तो बड़ी दिल ही घट रही, रहा सब्जिया घटा माने मांगे के सब्जी तो माने स्लिप हो जाला, तो चलता रहता है। ललन सिंह एकदम चट्टानी एकता के साथ है और रहेंगे भी, ये जान लीजिए। आपको याद होगा, इसीलिए मैंने अपने विश्लेषण में आज ही सवेरे या कल शाम वाला विश्लेषण में, शायद आज ही सवेरे में मैंने कहा था कि ललन सिंह ने मटन पार्टी दिया तो क्यों दिया, क्यों दिया? बोलिए अब हमारे खिलाफ, बोलिए कि हम सनातनी नहीं हैं, देखकर जवाब हम दे। बोला भाई हिंदू धर्म ना है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू बढ़ान, तो सावन में सब खाइले पियल बंद कर दिला ना, जवन रुचे उपचे, जिसका जो मन खाएगा, खाना पर लगावे जला नियम। तो ये बोलिए, कोई नहीं बोला, अपोजिशन के लोग बोले, मैं भी अपना लगाया था, याद दिलाते हुए टिटकार रहा था मैं भी कि बोला जा, ललन सिंह पर बोला जाए। और ललन सिंह ने एक बात और कहा, आप लोग ध्यान से वही जरा सुनिएगा। विजय सिन्हा भी थे मंत्री जी, प्रहलाद यादव भी थे, जब ललन सिंह बोल रहे हैं कि अरे सूरजगढ़ तो जेडीयू का सीट है, और सुन लीजिए लखीसराय में किसी आतंकी को टिकट नहीं मिलेगा। कोई आदमी आ चुकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो प्रहलाद यादव हैं जो इधर से कूद करके उधर चले गए, राजद से जीते कूद करके उधर भागे और भाजपा के साथ हैं, जेडीयू के साथ नहीं है वो।
तो एक मंत्री उनको टिकट दिलाने का ठेका लिए हुए हैं। हम सुपारी ना कहो, सुपारी अच्छा चीज ना लगे, ठेका लगे हुए हैं और बयाना भी ले लिए हैं। अब कौन मंत्री हो ना पता ना, हमने की जाना था, आप लोग अपने से समझते रहिए। वो बयाना भी टाल लिए हैं कि हम दी भाई। और ललन सिंह ने कह दिया कि नहीं। आज सूरजगढ़ा सीट है जेडीयू का, वाकई जेडीयू का सीट है वो। अब और एक बात मैंने आज सवेरे ये कहा था कि निशांत जो है वो आने के लिए तैयार हो गए हैं, राजनीति में आने के लिए तैयार हुए हैं। आज अपने जन्मदिन पर वो रुद्राभिषेक भी किए हनुमान मंदिर में। हालांकि वो आध्यात्मिक माइंडसेट के आदमी हैं, धार्मिक माइंडसेट के आदमी हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन आज इतना खुला तौर पर पार्टी ऑफिस में भी उनका जन्मदिन मनाएंगे ना होता रहे, लेकिन अब खुलने लगे हैं, आने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि नहीं हमारे पिताजी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अभी तक जो घटक दल में बड़ी पार्टी है, जो घटक मैंने एनडीए में, वो नहीं कह रही है कि यही बनेंगे। क्यों नहीं कह रही है वो जाने, लेकिन ये कह रहे हैं। तो आपके लिए आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेंगे। तैयार, हम कहेंगे कि तैयार हो गई मानेंगे, राजनीति में आई, चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। तो इसीलिए आप समझिए, मैं जो बता रहा था कि ये राजनीति जो है, सियासी जो राजनीति है, और बड़ा सोच समझ करके उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है। और इनका लिखना ये जो है खलबली मचा देले बा वो लोग के बीच में जो प्रवासी पक्षी है, जे नइखे समता पार्टी आज जेडीयू के दर्दे नइखे बुझत, तो अइलन उन्हें से उड़त उड़त अइलन, एजा रहलन, टेम्पोररी खोता बनवलन, खैलन पियलन, उड़ गईलन। अब फिर जहां से वो समझ जाए कि जहां जैसे उड़े जहाज के पंछी पुनी जहाज पर है ना, उड़ जाएगा। तो अब इससे आप लोग अतने में आप समझ जाइएगा। इसीलिए बड़ा आज जो है, अब नीतीश कुमार को उनका ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, उसको लोग पढ़वाते हैं कि नहीं पढ़वाते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। मुझे लगता है कि पढ़वा दिए होंगे लोग, निश्चित तौर से पढ़वा दिए होंगे। और नीतीश कुमार जब टावर एकदम ठीक रही तो देखिएगा इस पर कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा सा आरएलएम कार्यकारिणी में, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम का कार्यकारिणी का समस्तीपुर में हुआ, उसमें ये निर्णय, बड़ा निर्णय यही है कि 5 सितंबर को हम लोग मिलर स्कूल में रैली या फिर सभा जो भी करेंगे वो करेंगे। ये एक बड़ी, और भी बहुत सारी बातें हुई कार्यकारिणी में या बैठक में, कोनो टिकट टुकट के थोड़े चर्चा होला। एक और जो यहाँ पर कास्ट महासभा जो मनीष सिन्हा है, जो एनआरआई सेल के हैं, उन्होंने भी यहाँ ज्ञान भवन में अपना किया। बड़ा आदमी समझ कि बड़ी जुटान था, लेकिन वहाँ था कि सम्राट चौधरी भी आएंगे, विजय सिन्हा जी भी आएंगे, कौन कौन आएंगे, वो कोई लोग आया हुआ नहीं था। सवाल ही नहीं क्या कैसा जी अंजा, वो जहां से वो लड़ना चाहते हैं जो ना सीट से, तो कुम्हरार से तैयारी कर रहे हैं। तो कुम्हरार में 1 दर्जन लाला लोग समझे कि श्रीवास्तव लोग तैयारी करता हूं, तो इनका अपना पोजिशनिंग कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कोई बड़ा नेता नहीं आ सका, दिक्कत हो जाए नो, खुलम खुला लग जाए कि समझे कि से संजय मयूख भी सुनता नहीं तैयारी करता हूँ, बड़का नेता हो, प्रवक्ता हो भाई, नेशनल एमएलसी भी हैं, वो भी सुने के प्रयास करें। और उस जो सिन्हा है वो सिटिंग वो भी है। अरे मैंने 1 दर्जन भाई का बनाना, 1 दर्जन के अलावा भी बहुत बड़ा, तो दिखाव हो जाए नो, तो ओशन में कोई आवेला। लेकिन तब है कि मनीष सिन्हा ने
जबरदस्त रूप से माने एकदम पूछपत आदमी पर आदमी गिरत रहन भाई। ज्ञान भवन में कितना जगह है बा, और वहां चित्रगुप्त के हम क्या क्या भाषण दे, मैंने तो सुन लिया भाई 2-3 मिनट, यादें तो नहीं लगी। राजनीतिक बात में करने नहीं आए हैं, यहाँ सभी लोग एक कायस्थ जो समाज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मंच में बैठे हैं बड़े बड़े नेता, मेरा उनसे भी यही गुजारिश रहेगा कि आज जो दिल से बात निकले उसको आज सबके समक्ष लाना है। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक पंचायत है और ये शायद विश्व का सबसे पहला डिजिटल पंचायत है। 25 से 30 प्रबुद्ध कायस्थ समाज के लोग जो पंच हैं वो अपनी राय को रखेंगे। हमारे पास 5 टॉपिक है जिस पे हम वार्तालाप करेंगे। प्रमुख पंच लोग से भी पूछेंगे, जो सामाजिक पंच से लोग आए उनसे पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे। सभी लोग बोल लेंगे, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो स्वामी जी से हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक प्रस्ताव पारित करें और उसको हम लोग पूरे आवाज से, पूरे तन मन से उसको हम लोग पारित करेंगे। तो ये हमारा 5 सवाल का ये पैटर्न है आज की महापंचायत में। मेरा आप लोगों सभी से ये निवेदन रहेगा कि पूरे डिस्कशन में, स्टेज पे बैठे या सामने, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बोलना है, किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं बोलना है। भगवान चित्रगुप्त के नारे के साथ, ओम के साथ अपना दोनों हाथ ऊपर उठा करके इसका समर्थन करेंगे। हमें लगता है ऐसा करना चाहिए। प्रस्ताव, महापंचायत यह प्रस्ताव पास करती है कि कायस्थ समाज हर चुनाव में एकजुट होकर सक्रिय भागीदारी करेगा, अधिकतम मतदान सुनिश्चित करेगा और अपनी चुनावी शक्ति का उपयोग समुदाय, राष्ट्र के विकास हेतु करेगा। प्रत्येक मतदान दिवस को सामुदायिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए इसमें वाह, संकल्प हो गया। बोलिए चित्रगुप्त जी महाराज की। अब इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम तो जाके वोट दें, साथ में देखें कि हमारा कोई पड़ोसी न छूट जाए। अगर मान लीजिए वो बीमार है तो उसको ले जाने की हम व्यवस्था करें। देखिए लोकतंत्र में हम विद्वान तो बहुत है, हर कायस्थ अपने आप में ब्रह्मांड लेके चलता है, दिमाग तो उसके पास कम नहीं है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में भाई गिनती होती है कितने लोग आप हैं, तभी मनीष जी सफल हो पाएंगे, आपका और सहयोग कर पाएंगे, तभी हमारे ऋतुराज जी आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारे राजीव जी और अजय आलोक जी आगे बढ़ पाएंगे। हमें और तमाम और युवा नेता हमारे निकलेंगे जो समाज को सहयोग, देश का, राष्ट्र का सेवा कर सकते। और अब मैं बता देना चाहता हूँ, एक भी हमारा जो भी कायस्थ अगर अपने निकलता है राजनीति में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कायस्थ का करता, उस सबके लिए होता है। जैसे एक संत होता है कि वृक्ष कबहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। कायस्थों को डीएनए में ऐसा है कि वो हमेशा निष्पक्ष होता है, पूरे समाज के लिए काम करता है जहां भी बैठता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी वोट दो और अगल बगल पड़ोसियों को देखो, उसको भी दिलवाने का काम करो। ठीक, तब आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।